हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हम सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज व्लॉग स्टार्ट हो रही है कपड़े संभालने से और अभी 8 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये कपड़े फिर से रख लिए जाएं बैग के अंदर, क्योंकि इनको बाहर रख के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो ये बैग मैंने अपने लिए खाली कर दिया है, बड़े वाला। मैंने क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोए थे तो सब बाहर ही थे, तो अलमारी पे तो है नहीं जगह रखने के लिए। तो इस वजह से पर्दे वर्दे बेडशीटें मैंने सब इन्हीं बैग्स पे अभी पैक कर दी हैं। जैसे ही कुछ स्पेस का होता है तो फिर रख लेंगे। तो अभी मैंने ये जो बड़े बैग हैं तो ये काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पे। मेरी ये बड़े बैग बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं मेरे। तो इस छोटे बैग पे भी मेरे कपड़े थे तो मैंने उसको भी खाली कर दिया है। उस पर कुछ और चीज़ आ जाएंगी, क्योंकि अभी हमारे गोदाम में काफ़ी सामान भरा हुआ है जो जिनको बैग में रखना है। तो इसलिए मैंने ये बैग भी खाली कर दिया है। अपने कपड़े सारे एक ही बैग में कर दिए हैं। तो आज सोमवार है, ये तो ऑफिस चले गए हैं और आज मेरा व्रत है। तो मैंने सोचा कि व्रत नहाने से पहले थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर देते हैं। और फिर ऐसा होता है ना कि पसीना वसीना हो जाता है, फिर कपड़े ख़राब होने लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, पूजा अगर 10 बजे तक भी होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कपड़े रखे मैंने और फिर मैंने उसके बाद यहाँ अपने रूम में बेडशीट वगैरह बिछा दी है। तो अभी माइंड में 10 काम की लिस्ट बन रखी है कि ये भी करना है वो भी करना है। तो देखते हैं अभी कितने काम हो पाते हैं। जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी, नहीं तो आज फास्ट भी है, फिर तो नहीं हो पाएगा तो छोड़ दूँगी। तो बालकनी में मैंने जो ये प्लांट्स के बैग रखे हुए हैं उन पे ना चींटियाँ लग रखी हैं। तो काफ़ी चींटियाँ अंदर भी आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी मिट्टी खाली करी जाए और फिर थोड़ा इन बैगों को धो के और साफ़ सफाई से रखा जाए। और थोड़ा सा मिट्टी से जो मॉइस्चर है ना मिट्टी का, वो भी फिर उड़ जाएगा और थोड़ा मिट्टी भी हल्की हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मशीन की सफाई भी चल रही है। काफ़ी गंदी हो रखी थी, मैंने आपको दिखाई दी थी। तो कपड़े सारे धुल गए थे तो मशीन भी साफ़ करके रख दी है। तो दोस्तों बज गए हैं अभी 11 और आज सुबह की पहली चाय अब पी जा रही है। और ये देखो पूजा पाठ भी हो गई है। और पूजा पाठ आज सिंपल तरीके से हुई जैसे मतलब जो और चीज़ें थी, रोली, ये चंदन वंदन, ये सब पता नहीं कहाँ दब रखा है सामान में, अभी मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से बस हाथ जोड़ दिए हैं। क्या कर सकते हैं, जब तक मंदिर सेट नहीं होगा तब तक तो कुछ नहीं होगा। तो दूध भी आ गया था सुबह 9 बजे। यहाँ पर जो दूध का रेट है, भैंस के दूध का रेट है वो 60 रुपये किलो है। तो वही रेट है जो हल्द्वानी में था, वहाँ भी 60 ही था और देहरादून में भी मे भी 60 ही है। जब तक बोलना स्टार्ट करो ना तब तक यहाँ पर ट्रैक्टर चलने लग जाते हैं। पता नहीं क्या दिन में कभी इधर कभी उधर, बस यही चलता रहता है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे 80 से कम नहीं होगा दूध, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो हर टाइप का बंदा यहाँ पर है, तो इस वजह से। लेकिन ठीक है, यहाँ पर दूध का रेट भी सभी जगह यही रेट चल रहा है। बस वही है कि क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि कैसी क्वालिटी है। हम हल्द्वानी में जिस दूध को लेते थे ना वो बहुत ही अच्छा दूध था। मतलब उसे दूध दही और ये सब, मतलब आधे किलो दूध लेती थी मैं तो उसमें दही भी हो जाता था और घी भी मैंने बहुत सारा बनाया उस टाइम पे। तो अब इस वाले की देखते हैं। तो ये जिनसे आंटी लेती हैं दूध उन्होंने लगवाया मतलब ये दूध भी। तो आंटी ने कहा है कि दूध में आरओ का ही पानी डालना, नॉर्मली मतलब पानी मत डालना जैसे नल का, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि टीडीएस बहुत ज़्यादा है यहाँ के पानी का। तो अब दूध में जब पनीर बनानी हो ना तो नींबू निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी पानी को डालना पड़ेगा, इसी से हो जाएगा। और कल का दूध भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए इसी वजह से फटा होगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले वो पॉट धोया था और उसमें शायद एक दो बूंदें पानी की रह गई और मैंने सीधे पैकेट खोला डाल दिया। तो मुझे लग रहा है इसी की वजह से वो दूध फिर कल ख़राब हो गया। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जैसे परसों रात भर से लाइट नहीं थी, पूरे कल दिन में आई थी ना 3 बजे लाइट, तो वो उन्होंने जो दूध था बचा हुआ दुकान वालों का वही थमा दिया होगा। तो अभी यार साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा कर दी है साफ़ सफाई भी, और थकान बहुत ज़्यादा लग गई है। अभी तो ऐसा मन हो रहा है कि आंखें बंद करनी थी और सो जाना था। तो
देखते हैं, अभी गोदाम के हाल भी ऐसे हो रखे, अब उसका नाम गोदाम ही पड़ गया क्योंकि वो कुछ यूज़ नहीं हो पा रहा है वो रूम। वहाँ सामान इतना ज़्यादा हो गया है कि रखने के लिए अभी जगह बिल्कुल भी नहीं मिल रही है कि कहाँ रखें उस सामान को। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो चलो फिर जैसे जाऊंगी उस गोदाम में तब दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या सामान कैसे कैसे सेट करती हूँ अभी मैं। तो यहाँ के पानी से ना यहाँ पर और ये इस जगह पे पूरे ड्राइनेस हो रही है, तो कुछ तो पसीना भी आ रहा है उसकी वजह से भी हो रहा होगा, लेकिन यहाँ के पानी से भी स्किन ड्राइनेस हो रही है बहुत, और बाल भी ख़राब होने वाले हैं यहाँ के पानी से। इसका मतलब पहले झड़ते कम थे बाल, अब वाइट भी होंगे यहाँ के पानी से बाल, क्योंकि पानी बेकार है यहाँ का। तो क्या कर सकते हैं, रहना तो है ही। फिर अब बाल वाइट होंगे तो कलर करवाएंगे, एक खर्चा कलर का भी बढ़ेगा, मेहंदी लगाएंगे फिर, और क्या कर सकते हैं। तो चलो फिर अभी जैसे जैसे आगे का जो भी अपडेट रहेगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फिर। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह डाले हुए थे डोरी में, और पता नहीं डोरी कैसे टूट गई और कपड़े नीचे आ गए थे, तो बस इनको समेटती हूँ अभी फटाफट से। और अभी कुछ कपड़े सूखे नहीं हैं तो उनको भी मैं अभी इधर ही डाल दूँगी। जैसे जीन्सें वीन्सें जो होती है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है जीन्सों को सूखने में, और यहाँ पे तो छत वाली धूप नहीं है, तो ये जो गद्दा है इसको भी मैं आगे से इधर की तरफ ले आई क्योंकि उधर वाली धूप चली गई है, अब इधर पीछे की तरफ धूप है, तो इसलिए मैंने फिर ये इधर ही डाल दिया है गद्दा। तो दोस्तों, सासू माँ ने जितने आम दिए थे उनको सब मैंने धो के रख दिया, क्योंकि ना इन आम के इतने कीड़े हैं ना इन आम पे कि ये सारे छटक गए इस पे। और जब मैंने फ्रिज खोला, मैंने कहा देखती हूँ मैं, तो देखा तो मतलब ये ऐसा हो गया था, कीड़े हो रखे थे इसमें। तो अभी जो ये साफ साफ वाले आम हैं इनको मैंने ले लिया है। शक्ल इनकी बता ही रही है कि ये ख़राब ही होंगे, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए एक बार काटना तो बनता है ना इन आम को। वही होता है जब हम पैसे लगाते हैं तो फिर कोई चीज़ ऐसे ख़राब होती है तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। तो इससे अच्छा मम्मी ये आम नहीं लेके आती तो भी पैसे बचे रहते, तो कुछ सब्जियां आ जाती इसकी, लेकिन वही है। तो देखती हूँ मैं अभी कि कैसे हो रहे हैं ये आम। तो इतने आम तो ठीक निकले और इतने आम ख़राब। तो ना इन पे क्या हो रखा है कि जो ये पीछे वाला हिस्सा है ना उस पे कीड़े हैं। इधर आगे से तो साफ दिख रहे हैं आम, लेकिन जब पीछे वो करो तब पता चल रहा है कि कीड़े हैं इन पे। तो मैंने इसलिए ये सारे ऐसे ही करके निकाल दिए हैं, और थोड़ा सा इनको बचा लेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है, तो शाम को शेक बनाने के काम आ जाएंगे। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं शाम के 5 और थोड़ी देर रेस्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पर ये कपड़े सब सूख गए थे, पीछे वो बालकनी वाली डोरी टूट चुकी है। तो चलो अभी चाय रखते हैं, और चाय रख के मैं चलती हूँ गोदाम में और गोदाम से भी ज़रा कपड़े छांटते हैं, क्या मतलब पैक करने हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी वो रखा है ना, क्या कहते हैं, दीवान के ऊपर ना वो जो गद्दा होता है वो भी फोल्ड हो रखा है, तो उसको भी ज़रा सेट करना है। तो रखती हूँ मैं यहाँ पर चाय और फिर चलते हैं गोदाम में। तो इस रूम में आने के लिए एंट्रेंस फ़िलहाल के लिए इधर से रखूँगी मैं, क्योंकि इधर से ना इधर ये झाड़ू पोछा रोज़ हो रहा है, तो फिर वो गंदा हो जा रहा है रोज़ रोज़, क्योंकि यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा हो गई है नीचे, तो इस वजह से फिर उधर से ही आना जाना करेंगे, और यहाँ के चप्पल भी अलग ही रखेंगे, फिर सारे मिक्स हो जा रहे हैं। और ये स्टूल ना मैंने अपने बैठने के लिए निकाल रखा है यहाँ पर। जब मैं आप लोगों से बात करने आती हूँ ना तो इस स्टूल में बैठ के बात करती हूँ। ये ओवन का स्टैंड है। तो अभी डिश विश भी लगा नहीं है कुछ, तो देखते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल यहाँ पे हो रखी है, तो किधर से इसको ठीक करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये फ्रेम है जो मैंने गणपति जी वगैरह लगाए रहते थे ना अपने वहाँ पर, तो वो फ्रेम है। और अभी ये जो है ये तो मतलब आएंगे नहीं अभी इतना सामान, ये तो जितना है इसको अभी फ़िलहाल बैग में ही पैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे नहीं आएगा।
दीवान के अंदर, क्योंकि दीवान पे अभी ये अटैची भी वहीं जा रही है दीवान के अंदर ही, और बैग भी जा रहा है वहाँ पर, तो नहीं हो पाएगी इतनी जगह। तो इनको मैं पीछे वाले रूम पे लेके जाती हूँ, उधर वाले में, और वहीं पे इनकी तय करके किसी बैग पे रख देती हूँ। तो चलो फिर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ कपड़े हैं जो हैवी हैवी से हैं, वो हम कम यूज़ करते हैं, तो इन कपड़ों को मैं अटैची में डाल देती हूँ। ये मेरा बैग हो रखा है पैक, इसको भी मैं अंदर डाल देती हूँ। तो फिलहाल के लिए तो भाई मैंने ऐसे ही रजाई वो एक तरफ कर दिए हैं, कंबल एक तरफ कर दिए हैं। अब इसमें कुछ और नहीं आएगा। और वो देखो, मतलब इतना सामान यहाँ अंदर चला जाना था, लेकिन 2-4 बैग फिर बाहर निकल गए हैं। तो अभी यहाँ पर पूरा पूरा मैं बताऊँ आपको 3-4 पेटियों का सामान और रखा हुआ है, क्योंकि चलो ये तो टीवी है, दीवार पे चला जाएगा, लेकिन 1-2 उधर भी है, 3 ये भी है, 4-5 पेटियों का सामान है, मतलब अभी पूरा बाहर। तो इसको तो भाई बंद कर देते हैं। तो मैंने तो इसी तरीके से भाई सारी दीवानों के अंदर ये लगाए रहते हैं ताकि धूल मिट्टी ना जाए, लेकिन फिर भी चली जाती है। अभी भी देखो कितनी धूल उड़ रही है। और वो वाला तो धोने के लिए हो रखा है, लेकिन उसे धोऊं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मैंने 1-2 दिन नीचे बिछा दिया था ना फर्श में, तो क्या करा जाए समझ में नहीं आ रहा है। मशीन भी मैंने आज मतलब अच्छे से धो धा के रख दी है, तो चलो देख लेंगे जो भी होगा। फिलहाल के लिए इस ढक्कन को करते हैं नीचे, और गद्दा करते हैं इसको, अरे ऐसे ही। तो इसमें अभी बेडशीट वगैरह बिछा के तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो धूल मिट्टी वाला भी माहौल बना हुआ है पूरा। तो ये तो जाएंगे अभी अंदर, क्योंकि इसमें मेरे कपड़े हैं, और बेडशीटें वगैरह भी मैं नहीं लेके जाऊंगी अंदर, सब मैं अभी फ़िलहाल यहीं छोड़ूंगी। तो ये बेड ऐसे आ जाएगा। तो अपने कपड़ों का बैग मैंने खिसका लिया है उधर, पायदान को भी करते हैं इधर, और जो ये दरवाज़ा है इसको कर देते हैं हम यहाँ से बंद। क्योंकि धूल मिट्टी के सारे पैर ना फिर उधर भी जा रहे हैं उस रूम में। तो भाई इतना सामान देख के कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लेके नहीं आना था, जोड़ना ही नहीं था कुछ भी चीज़ें, ऐसे रह लेना था। मतलब बैचलर लाइफ इतनी अच्छी थी ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं था, अपना मस्त रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं था। आफ्टर मैरिज ये सब भी टेंशन भी। और वही होता है ना कि लड़के तो क्या है, वो तो चले जाते हैं ऑफिस, उनको तो क्या लगता है घर पे कि क्या काम हो रहा होगा, लेकिन जिसको घर में रहना पड़ता है, जिनको मैनेज करना पड़ता है ना, वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कितना मुश्किल होता है ये सब कर पाना। ऐसा तो यार कैरियर भी नहीं बन पा रहा है, 2 साल हल्द्वानी में वेस्ट करे अपने, और अब यहाँ पर भी मुझे लग रहा है यही सब हाल होने वाला है। लेकिन मैं ट्राई करूँगी, यहाँ पर मैं ऐसे फालतू नहीं बैठूंगी, क्योंकि सबसे पहला अपना फ्यूचर होता है, फिर होती है अदर चीज़ें। ये झाड़ू पोछा तो यार हर दिन का, ये घर के काम तो ना कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, कभी भी नहीं, चाहे हम इन कामों को कितना भी कर लें। मैं सुबह 7 बजे से खुद लग रखी हूँ, और दिन में बस 1 या 1.5 घंटा, वो भी जब मैंने काम छोड़ा ना, ये सोचा कि छोड़ो यार ये तो होता ही रहेगा, इतना करके क्या फ़ायदा, तो तब जाके ये चीज़ें हुई है। और अब मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये देख रहे हो आप पसीना कितना आता है, तो इस पसीने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। ठंडियों के दिन हो ना तो आदमी कैसे भी गुजार ले, लेकिन गर्मियों में तो मेरे से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वही है कि मैं 1 घंटे काम करूँगी, फिर बैठूँगी, ब्रेक लूँगी, पानी वानी पीऊँगी। ग्लूकोज डब्बा है तो, लेकिन अभी मैंने वो खोला नहीं है, सोच रही मैं उसको भी खोलती हूँ, क्योंकि ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। बिना ग्लूकोज के यहाँ पे जीवन यापन करना मुश्किल है, तो वो भी करते हैं अभी। तो चलो फिर चाय भी बन गई होगी, तो चाय देखते हैं। तो दोस्तों खाने की तैयारी होने लग गई है। सब्जी में काट लिया है कद्दू,
तो आज बनेगी कद्दू की सब्जी और रायता और रोटी या पूरी, जो भी ठीक लगेगा मुझे वो। और कद्दू तो आधा ख़राब हो रखा था, ये देखो। तो जो पहला एक्सपीरियंस था सब्जी का हिमाचल की, वो ख़राब हो गया। आज मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ जो मार्केट से सब्जी लेके आई थी वो बनाई, और आज ही इस कद्दू ये सारा ऐसा निकल गया। तो चलो कोई नहीं। तो ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो इन्होंने कहा कि एक बार ओवन खोल के देख लेते हैं, कहीं उस पर भी कोई टूट फूट ना हो रखी हो। तो बस अभी हमने ओवन खोला है, फिर इसको चला के देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी इसको लगाने के लिए तो जगह है नहीं, लेकिन मैंने ये बस ऐसे चेक कर दिया है बेड में लगा के। तो वैसा तो अभी चल रहा है, ठीक लग रहा है। बाकी जब कुछ मैं बनाऊंगी तब पता चलेगा कि क्या स्थिति है इसकी। तो सब्जी छौंक के आटा गूंद के मैं बाहर बालकनी में आई चाय का कप लेके। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर से जो ये धुआं आ रहा है ना, तो ये कितना पॉल्यूशन हो रहा होगा। सोचो आप कि कितने ज़्यादा दूर दूर तक इसके ऐसा बादल बन रखे हैं और काला हो रखा है पूरा आसमान इसकी वजह से। तो ऐसे ऐसे हमारे जो रूम है ना उसके आगे चार पांच भट्टे हैं, ये वाले, ये ईंट के भट्टे हैं, अमित बता रहे थे। तो सारे ये जब चलते हैं ना तो इतना काला हो जाता है कि फिर आगे ना कुछ दिखता भी नहीं है, इतना कोहरा जैसा लग जाता है यहाँ पर। तो ये देखो कितना पॉल्यूशन है ना चीज़ों को बनाने में भी। तो यहाँ पर खाना बन गया है, रोटी, कद्दू की सब्जी और अरहर की दाल, रायता और चावल भी है। तो मैं तो सिर्फ कद्दू की सब्जी, रायता और रोटी बनाने वाली थी, लेकिन इन्होंने डिमांड कर दी दाल चावल की, तो मैंने फटाफट से दाल चावल भी बना दिया। फिर खाना खाने के बाद हम एक वॉक लेने आए बाहर। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के लिए भी शूट कर देती हूँ। तो हर एक सेक्टर का एक पार्क है, तो ये जो हमारे वाला सेक्टर है उसका पार्क है। तो यहाँ पर भी वॉक वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा है, अभी भी लोग आ रखे हैं यहाँ पर वॉक करने के लिए। तो ये सामने जो कॉलोनी है वो सामने जो दिख रहा है लाइटिंग वाला, ये सब फ्लैट्स बने हुए हैं। तो सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, गेटेड सोसाइटी है, कोई भी डर नहीं है यहाँ पर अंदर। तो बस ये यही कह रहे थे कि मैं बता देता हूँ तुमको कि किधर गेट है, किधर से कभी कोई सामान वगैरह लेने के लिए आना हो बाहर तो आ सकते हो। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो बता दो फिर एक बारी, कभी अकेले भी जाना पड़ सकता है कहीं बाहर, तो पता होना चाहिए ना रास्ता कि किधर से आना जाना करना है।